बड़ा लंबा वाक़या है कि एक आजमाइश के बाद इमाम शाफई रहमतुल्लाह, इमाम अहमद पर एक आजमाइश आई और बहुत सख्त आजमाइश आई, बहुत सख्त आजमाइश। और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ख्वाब में आते हैं और ख्वाब में आकर इमाम शाफई से कहते हैं कि इमाम अहमद को मेरा सलाम दे देना और इमाम अहमद को ये कह देना कि तुम पर एक आजमाइश आने वाली है, तुम उसमें सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ना, इस्तिकामत का मुजाहरा करना। ये इमाम शाफई को ख्वाब आता है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम इमाम शाफई से कह रहे हैं अपने शागिर्द इमाम अहमद को ये पैगाम पहुंचा दो। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बूढ़े थे, भेजा किसी को, वो लंबा वाक़या वो वाक़या नहीं बयान करता। एक दिन इमाम शाफी ने इमाम अहमद को दरख्वास्त दी कि आप मेरे यहाँ प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं आता आपके पास पर बुढ़ापे की वजह से मैं इजिप्ट में हूँ और मैं नहीं आ सकता बगदाद, आप कोशिश करें आप उससे मिलने के लिए आ जाएं, मैं ज़िंदगी में आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। इमाम शाफी रहते थे मिस्र में और इमाम अहमद रहते थे बगदाद में। तो इमाम अहमद ने कहा फलां दिन में आऊँगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उनका इस्तकबाल करने के लिए मिस्र से बाहर गए, जहाँ जाते हैं वहाँ से इस्तकबाल करके उनको ले आए। उनकी बेटी को कहा देखो बहुत बड़े इमाम आ रहे हैं, और उनकी बेटी को पता था ये कोई बहुत बड़ी शख्सियत है, इसलिए कि उनकी बेटी का कौल, इमाम शाफी की बेटी का, मैंने कोई तहज्जुद की नमाज ऐसी नहीं देखी कि जिसमें इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद पढ़ के इमाम अहमद का नाम लेकर उनके लिए दुआ न करते। कोई तहज्जुद मैंने नहीं देखी। जब भी तहज्जुद की नमाज इमाम शाफी पढ़ते थे उसके बाद दुआ करते थे, तो जहाँ पूरी उम्मत के लिए दुआ करते थे वहाँ इमाम अहमद का नाम ज़रूर लेते थे कि अल्लाह इमाम अहमद को ये चीज़ अता कर। मुझे पता था इमाम शाफी के यहाँ उनके इस शागिर्द का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, क्या रुतबा है। तो इमाम शाफी ने फिर भी कहा अपनी बच्ची को, देखो बहुत बड़े इमाम आ रहे हैं, अब्बा मैं जानती हूँ आप इनका नाम लेकर दुआएं करते। कहा देखो पकाना है, और पकाना तुमने बावर्ची से नहीं है, तुमने खुद पकाना है, और पूरे पकाने के दौरान तुमने कुरान की तिलावत करनी है, जिक्र अस्कार करना है, दरूद पाक पढ़ना है, जिस तरह करना है इस तरह करना है, इस तरह करना है। बेटी ने उसके मुताबिक खाना पकाया, और जब खाने के लिए इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह दस्तरखान पर बैठे तो उनकी बेटी इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह को देखने की मुश्ताक थी कि जिसके लिए मेरे अब्बा इतनी सारी जिंदगी दुआ करते रहे वो आज आया, मैं देख तो लूँ। तो पर्दे से छुप कर किवाड़ के पीछे से इमाम अहमद को देख रही है खाने के मौके पर कि वो है कौन जिसके लिए मेरे अब्बा हमेशा दुआ करते थे। तो क्या देखा कि इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह खाना खाते तो खाना खाने के अंदर सुन्नत की तरतीब को बाकी नहीं रख रहे। सुन्नत की तरतीब यह है कि जब खाना खाओ और खाना एक ही तरह का हो, अपनी प्लेट में हो, थाल में हो, खाना एक ही तरह का हो, तो कम से कम अपने सामने से खाओ। उस जमाने का दस्तूर भी याद रखिए कि उस जमाने का दस्तूर ये था कि लोग थाल में खाते थे, जैसे आज भी अरबों के यहाँ रिवाज है। हमारे मुल्कों में किसी जमाने में ये रिवाज था। हमारे आबा व अजदाद जब खाना खाते थे तो आपस में मिल बैठकर खाते थे और बड़े थाल में खाते थे। ये हमारे आबा व अजदाद का रिवाज था। आजकल की नस्ल को तो पता भी नहीं है इस तरह के खाने का, और हमारे जिनको पता है उन्होंने भी छोड़ दिया। नतीजा हमारे सामने, न वो मोहब्बत रही, न वो प्यार रहा, न वो सुकून रहा, न वो खाने की सुन्नतें रही, न वो अदब रहा, न घर वालों में वो प्यार रहा। उस जमाने में अंदाजा लगा लें, एक थाल में बैठकर खाना, 4-5 आदमी एक बड़ी थाल लगा लेते थे। जितनी बड़ी थाल होती थी उतनी बड़ी थाल में जितने उसके इर्द गिर्द बैठ जाते थे उतने आदमी बैठकर खाते थे। दूसरे थाल में दूसरे, तीसरे थाल में तीसरे। कितनी फायदे थे, कितने फायदे। छोटा बच्चा साथ आकर बैठ जाए तो उसे तालीम दी जाती थी, बेटा इस तरह नहीं खाना, इस तरह खाना है, बेटा ये कहकर खाना है, ये कहकर खाना और ये खाना है। बच्चे को तालीम होती थी।
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे हैं। एक छोटे से साहबजादे भागते हुए आए और भागते हुए आकर देखा कि खाना खाया जा रहा, तो फौरन आए और फौरन आकर जो है उस थाल में हाथ मार दिया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ लिया और 3 मसले अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक सांस में बताए। या गुलाम, ओ बच्चे, सम्मिल्लाह वकुल बियमीनिक वकुल मिम्मा यलीक। बेटे, तुमने 3 गलती की है। तुम हमारे साथ थाल में ज्वाइन होने के लिए बैठ तो गए हो खाने के लिए, लेकिन मेरे बेटे तुमने 3 गलती की है और तीनों गलती की इस्लाह करो। हमारे यहां रिवाज ही खत्म हो गया। यकीन कीजिए, मैं बहुत छोटा था, मैं अपनी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपना गुजरा हुआ वाकया सुनाऊं। मैं बहुत छोटा था, मेरे दादा मरहूम, उनके यहाँ उनके तमाम बेटे और तमाम बेटियां और तमाम घर के अफराद जमा होते थे। तो हमने अपनी आंखों से देखा जुमा के दिन एक दिन जमा होना, तमाम चाचाओं ने, तायाओं ने, अब्बू ने और अम्मी ने और ताइयों ने और चाचियों ने। तो जितने हमारे दादा के बेटे थे वो दादा के साथ एक थाल में बैठकर खाते थे और जितनी बहुएं थी वो दादी के साथ एक थाल में बैठकर खाते थे। ये तालीम हफ्ते में जुमा के दिन जुमा पढ़ के जाके उधर ही जाके खाना है, कुछ भी हो जाए, वरना 5 दिन 6 दिन अपने अपने घरों में खाओ, लेकिन जुमा के दिन वहां जाना जरूरी और दादा के साथ बैठकर खाना जरूरी। और हमारे यहां भी है, फिर उसके बाद हमने भी इनहेरिट किया इसको। तो फायदे बहुत हैं, बहुत बेशुमार फायदे, बेशुमार फायदे। बरकतें अलग, मसले मसाइल अलग, प्यार मोहब्बत अलग, सीखना सिखाना अलग, बहुत सारे फायदे एक थाल में बैठकर खाने के। अब रिवाज ही नहीं रहा। तो वो बच्चा आया और आकर उसने जब हाथ डालकर खाना शुरू किया, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ लिया, फरमाया या गुलाम, 3 गलती कर दी प्यारे तुमने। फरमाया सम्मिल्लाह, बेटा तुमने दस्तरखान में हाथ डाल दिया, अल्लाह का नाम नहीं लिया। अल्लाह का नाम लेना है, बिस्मिल्लाह कहना है। ये शैतान था जो तुम्हारे जरिया से हमारे खाने की बरकतों को उठाना चाहता था। बगैर बिस्मिल्लाह के जो खाना खाया जाए बरकत नहीं होती है। इसलिए बेटे, शैतान ने देखा जितने लोग बैठे हैं ये लोग सब बिस्मिल्लाह पढ़कर बैठे हैं, मेरे लिए इसमें कोई हिस्सा नहीं, तेरे जरिया से हमारे खाने में शामिल होना चाहता था। और बरकत किसे कहते हैं ये भी सुनते चले जाइए। बरकत किसे कहते हैं? बरकत के माना ये नहीं है कि खाना खा ले तो पेट फूल जाए, खाना खाएं तो जो है वो जिस्म में ताजगी आ जाए, ये भी बरकत के अंदर शामिल है। लेकिन बरकत में ये माना भी शामिल है कि खाना जब खाया जाए तो उसके जरिया से रगों में दौड़ने वाला खून इतना पाकीज़ा हो, इतना पाकीज़ा हो, इतना पाकीज़ा हो कि वो खून तुम्हें अल्लाह की इबादत पर और अल्लाह की इताअत पर मजबूर कर दे। ये बरकत खाने। तुम्हारे दिल में ऐसी नूरानियत है, ऐसी नूरानियत, तुम्हारा दिल पावर हाउस बन जाए और तुम्हारा दिल अंदर से पुकार पुकार कर कहे कि अरे बंदे, जिस मालिक ने खिलाया है, जिस मालिक ने पिलाया है, जिस मालिक का ये खाना तुमने खाया है, अरे बंदे उस मालिक के सामने उठ और उसका चलकर इबादत करके इबादत करने का वक्त आ गया है। यह खाने की बरकत। खाने की बरकत सिर्फ ये नहीं है कि आदमी का पेट भर जाए, और खाने की बरकत सिर्फ ये नहीं है कि खाकर आदमी मोटा हो जाए। खाने की बरकतों में ये बात दाखिल है कि वो इतना पाकीज़ा खून बनाए कि वो खून कल्ब में जाकर नूर को पैदा करे और उस नूर के जरिए से आप उस मालिक की इबादत पर मजबूर हो जाए। ये खाने की बरकत। हलाल खाना भी हलाल है, हराम खाना भी हराम है। ये तो हराम खाने से भी पेट भर जाता है और हराम खाने से भी बॉडी बन जाती है।
तो क्या हराम खाना बरकत ही खाना हुआ? मैं पूछता हूं आपसे, एक आदमी चला जाए मार्केट में और जाकर वहां से हम बर्गर ले ले, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, बीफ बर्गर ले ले, हम बर्गर, खिंजीर का बर्गर ले ले, गाय का बर्गर ले ले, चिकन का बर्गर ले ले, हलाल नहीं है, खाएगा पेट भरेगा कि नहीं? इसलिए तो वहां गया है। वो भूख लगी थी, खाना खाया है, खरीदा है, खाया है, पेट भर गया उसका। पेट तो हराम खाने से भी भरता है, बॉडी भी बनती है। तो क्या हम कहेंगे इस खाने में बरकत थी? ना, बरकत नाम किसी और चीज का है। वो ये है कि खाना खाए और इंसान के रगों में ऐसा खून, नूरानी और पाकीज़ा खून दौड़े कि वो खून जब उसके कल्ब में जाए तो कल्ब के अंदर की हालत को जला कर रख दे, रोशनी करके रख दे, और कल्ब अंदर से चीख पुकार पुकार कर कहे, अल्लाह के बंदे जिसने खिलाया उसकी इबादत कर ले, कर ले और कर ले। ये है बरकत। वरना हराम खाने से जो खून बनता है और जब वो जिगर में जाता है और वो जब दिल में जाता है तो फिर वहां से बुरे जज्बात, बुरे ख्यालात, गुनाहों के ख्यालात पैदा करता है, गुनाहों के ख्यालात, अल्लाह की नाफरमानी के ख्यालात। फिर उसकी वजह से फिर इबादतें अगर करता भी है तो अल्लाह ताला कहते हैं ये इबादत रद्द है, मुझे तेरी इस इबादत की जरूरत नहीं है। हज्जाज बिन यूसुफ इस उम्मत का सबसे बड़ा जालिम मुसलमान गुजरा है। 120,000 यानी 1,20,000 120,000 इनोसेंट पीपल को उसने अपनी तलवार से कत्ल किया है इस उम्मत के। और बड़े बड़े सहाबे किराम, बड़े बड़े सहाबे किराम और बड़े बड़े ताबईन उसकी तलवारों से कत्ल हुए। 1,20,000। कहते हैं उस वक्त तक उसका नाश्ता नहीं होता था जब तक कि कई लोगों की गर्दनें अपने सामने कटी हुई देखता न था। हद तो ये है कि हज की हालत में भी वो एक बहुत बड़े सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्लाह, जो बहुत ही जबरदस्त सहाबी थे, उस सहाबी को कत्ल से बाज ना आया हज के मौके पर भी। हज के मौके पर, हज में भी नहीं। या मेरे मालिक, हज में भी वो अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को कत्ल से बाज ना आया। उसने सुपारी दी किसी को, और सुपारी बाय द वे कराची और बंबई की जबान है, मेरे मुंह से निकल आया। उसने सुपारी दी, उसने पैसे दिए कि ये लो और जाकर अब्दुल्लाह इब्ने उमर को कत्ल कर दो। हज के मौके पर, हज में थे। 1,20,000 सहाबा और ताबईन को उसने अपनी तलवार से कत्ल किया है। इतना बड़ा जालिम था इस उम्मत का। जब वो गवर्नर बना तो उसे पता था कि यहां उलमा की एक जमात है, यहां फकीरों की एक जमात है, यहां सूफियों की एक जमात है। जब भी वो दुआ करते अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। चुनांचे उसने उन सबको दावत दी कि मैं अब गवर्नर बन गया हूं, आप आए। सबको बुलाया और बुलाने के बाद जो है खाना खिलाया। सब ने रज के खाना खाया और खाना खाने के बाद वो लोग बैठे हुए थे। कहा अल्लाह ने मुझे आप लोगों से अमन दे दिया, अल्लाह ने मुझे आप लोगों से इत्मीनान दे दिया। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा आप जितनी मर्जी है दुआ करो, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। उन्होंने कहा क्यों? कहा मैंने तुम्हारे पेट में हराम की ग़िज़ा पहुंचा दी है। मैंने जो गोश्त खिलाया है, जो खाना खिलाया है, वो हराम का है। और जब तुम्हारे पेट में हराम की ग़िज़ा चली गई है, मुझे तुमसे कोई परवाह नहीं। तुम मेरी मर्जी, मेरी हलाकत की जितनी दुआएं कर लो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ। तो बरकत किसे कहते हैं? बरकत, ये याद रखना है। बरकत नाम किस चीज का है ये मालूम होना चाहिए। फरमाया या गुलाम, ए गुलाम सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खाने की इब्तिदा कर। अल्लाह का नाम लेकर, अगर अल्लाह का नाम लेकर खाने की इब्तिदा तुमने की है तो इस खाने में बरकत होगी, शैतान से महफूज रहोगे। शैतान हमारे खाने में शामिल होना चाहता था, सब बैठे हुए ने कलमा पढ़ लिया था बिस्मिल्लाह, तुम्हारे जरिए से दाखिल होना चाहता था, पकड़ लिया मैंने तुम्हारा हाथ, पढ़ बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ाया। फरमाया वकुल भी यमीनिक,
और दूसरा मसला बताया, एक ही सांस में 3 इंस्ट्रक्शन दिए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने। फरमाया या गुलाम, जब भी तू खाना खा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा, इसलिए कि बिस्मिल्लाह के बगैर खाना खाया जाए वो बेबरकती खाना होता है। वो खाना तुम्हारे अंदर अंधेरी तो लाता है, तुम्हारे अंदर नूर नहीं लाता है। और वकुल भी यमीनिक, और दूसरा मसला बताया, ए बच्चे, प्यारे बच्चे, तू आकर पड़ गया है हमारी थाली में बाएं हाथ से। बाएं हाथ से खाना शैतान का खाना है बेटे, दाएं हाथ से खा। बाएं हाथ से खाना शैतान का काम है, और बेटे दाएं हाथ से खाना रहमान वालों का काम है, अल्लाह वालों का काम है। खाना एक इज्जत की चीज है। बाएं हाथ को गंदी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, दाएं हाथ को अच्छी जगह पर इस्तेमाल करते हैं। बेटा खाना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और इस नेमत के लिए तुमने बाएं हाथ के बजाय दाएं यानी राइट हैंड को इस्तेमाल करना है। सिर्फ खाना खाने में नहीं, हर अच्छी चीज में। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, युहिब्बु तयम्मुन फी जमील उमूर। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम हर अच्छे कामों में दाईं तरफ से काम करने को शुरू करते पसंद फरमाते थे। हत्ता फी तनउलही व तरज्जुलही व ततहरही। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू करते तो दाईं तरफ से शुरू करते, कंघी करते तो दाईं तरफ से शुरू करते, जूता पहनते तो अल्लाह के पैगंबर सलाम दाईं तरफ से शुरू करते, कपड़ा पहनते तो दाईं तरफ से शुरू करते। हर अच्छा काम दाईं तरफ से शुरू करना है, और ये हुक्म है और ये मुसलमानों को तालीम दी गई है कि हर अच्छा काम दाईं तरफ से और दाएं हाथ से करो। और मैं खाना अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है और अच्छा काम है, इससे मुंह में डालते हो, ग़िज़ा डालते हो, लिहाजा बाएं हाथ से नहीं, बाएं हाथ से गंदगी के लिए है और दूसरी चीजों के लिए है, दाएं हाथ से खाना खाओ। और तीसरी बात फरमाई, वकुल मिम्मा यलीक। ए प्यारे बच्चे, आकर तुमने बीच में हाथ डाल दिया है, बीच से खाना नहीं खाते, अपने मुंह के करीब जगह से खाना खाते हैं, अपने सामने से खाना खाते हैं, एक ही सांस में। आपने देखा, अगर वो बच्चा अपनी प्लेट में खा रहा होता तो ये तीनों इर्तिकामों का इर्तिकाब करता, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन जब बड़ों के साथ बैठा है तो बड़ों ने उसके उस अमल को जो गलत था उसकी तस्हीह भी की, इस्लाह भी की, और उस बच्चे को हमेशा के लिए सबक भी याद दिला दिया। इसलिए एक थाल में बैठकर खाना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है, जो हमारे बड़ों में थी। ये नौजवान यहाँ के बच्चे समझ ही नहीं सकते इस बात को कि एक थाल में सारे बैठकर खा रहे हो, कैसे। मुझे एक छोटा सा वाकया याद आया। मैंने जब तबलीग में था तो मैंने उस वक्त सुना था इस वाकये को। ये आज से तकरीबन 42 ईयर्स पुरानी बात कर रहा हूं, और आज अचानक पहली दफा अचानक याद आ गई। 42 ईयर्स, तकरीबन 80s की बात कर रहा हूं, लेट 70s की, और आज देखो 23 है, तकरीबन 43 ईयर्स से ज्यादा का अरसा गुजर गया इस वाकये को, और आज मुझे याद आ गया। एक साहब थे, बड़े नेक बंदे थे अल्लाह के। वो जब खाने बैठते थे थाल में तो एक दिन अमीर साहब ने कहा कि भाई आप हमारे साथ खाया मत करो, आपके खाने का अंदाज नहीं पसंद आता, दूसरे लोग खाते नहीं हैं। वो खाते थे, खाने के बाद हर लुकमे के बाद, हर 2-3 लुकमे के बाद अपनी उंगली चाट लेते थे, उंगलियों पर चावल वगैरह होता था तो वो चाट लेते थे। तो दूसरे साथी जो नए नए थे उनको बुरा लगता था। उन्होंने कहा आप अलग खाया करें। उन्होंने कहा भाई मुझे कोई साथ बैठा दे। उन्होंने कहा नहीं, आप अलग प्लेट में खा लें, ये थाल में न बैठे, जमात में। उस जमाने की बात कर रहा हूं। तो कहते सो गए, ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन लोगों को ज़ियारत हुई कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमाए, और जब खाने का वक्त आया, प्लेट लगा दी गई, तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 2 चंद नेक थे उस जमात के। तो उन्होंने कहा आप बैठ जाएं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं उनके साथ नहीं, मैं उन्हीं के साथ बैठूंगा।
जिनको आपने निकाल दिया, मैंने उनके साथ बैठना है। तब जाकर जब सुबह हुई, अमीर साहब को होश आया, सबको जमा किया और रोते हुए वाकया सुनाया। कह रहे भाई, ये आदमी वो है कि जिनके साथ अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम बैठकर खाना पसंद करते हैं, तुमने निकाल दिया इसको। फिर सब लोगों ने शामिल, सब कहने लगे हमारी प्लेट में आ जाए, हमारी प्लेट में आ जाए, हमारे थाल में आ जाए। प्यारो, चलो 7 दिन न सही, दिन के 3 वक्त न सही, पर कम से कम 7 दिन में एक दफा तो अपने घर में ये रिवाज पैदा करो कि एक बड़ा थाल हो और एक बड़े थाल में सारे घर के छोटे बड़े बैठ जाएं और बैठने के बाद सारे मिलकर खाएं। इसकी बरकतें, वल्लाहिल अजीम, जुम्मतुल मुबारक का मौका है, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, इसकी बरकतें आप अपनी आंखों से देखेंगे। आज का दिन नोट कर लें और फिर उसके बाद ये अमल शुरू करें और 6 महीने के अंदर फिर घर का अमल नोट करें। अगर फर्क ना हो तो मोहम्मद बिलाल हाजिर है आपके लिए। कितने मसाइल, कितने प्यार मोहब्बत से सुलझ जाते हैं उसी दस्तरखान पर बैठकर, उसी थाल में बैठकर। कितनी आपस की दिल की सख्तियां दूर हो जाती है, दिल की शकावत दूर हो जाती है। करके तो देखे ना, हफ्ते में 1 दिन करे। यहां क्या रिवाज है? यहां ये रिवाज है, मामा रोटी दे दो, रोटी दे दी, मामा ने बेटे ने प्लेट में डाला, प्लेट लेकर ये अपने कमरे में, ये अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, मामा किचन में खा रही है, पापा सिटिंग रूम में बैठकर खा रहा। घर के 5 अफराद है और 5 जो है डाइनिंग रूम बने हुए और 5 जो है वो क्या कहते हैं उसको, डाइनिंग रूम ही कहेंगे ना, डाइनिंग रूम बने हुए, 5 डाइनिंग रूम, वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में। कितनी मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं इस वजह से, कितनी नफरतें जन्म लेती हैं, कितने मसाइल खत्म हो जाते हैं। दस्तरखान पर बैठे होते थे तो बातचीत होती थी, बेटा नमाज पढ़ी, बेटा तुमने कुरान शरीफ पढ़ा, बेटा तुमने ये किया, बेटा तुमने हाथ धोया, बेटा तुमने ये, बेटा तुमने ये, बेटा तुमने ये। खुदा के वास्ते इस अमल को रिवाज दो अपने घर में, अपने बच्चों के साथ बैठकर खाओ और अपने बच्चों को साथ बैठा कर खाओ। फिर देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद को, अल्लाह की नुसरत को, किस तरह तुम्हारे दिल आपस में जुड़ते हैं, किस तरह प्यार मोहब्बत आता है। खैर, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ इमाम अहमद हाजिर हुए। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह जब खाने के लिए बैठे तो देखा कि उनकी बेटी देख रही इमाम शाफी की कि ये बहुत बड़े इमाम है लेकिन खाने का तरीका नहीं मालूम। वो कभी इधर से खाते हैं, खाने एक ही तरह का है, कभी इधर से खाते, इधर से खाते, उधर से खाते, उधर से खाते हैं, बीच से खाते हैं हत्ता के। और बीच में खाना नहीं चाहिए, बीच में अल्लाह की रहमतें और बरकतें उतरती है। थाल के बीच से नहीं, साइड से खाना चाहिए, बीच में अल्लाह की रहमत उतरती है। जब हो गया देख लिया, कुछ बोली नहीं। रात को जब सोने के लिए इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह गए तो उनके बेड के नीचे उन्होंने लोटा जाके रख दिया कि रात को तहज्जुद के लिए उठेंगे, पानी की जरूरत होगी, कहाँ मारे मारे फिरेंगे, ये लोटा, यहीं वजू कर लेना और यहीं नमाज पढ़ लेना। मुसल्ला बिछा दिया। सुबह हुई तो सारे लोग मस्जिद गए नमाज पढ़ने के लिए। बेटी भागकर उस कमरे में जाती है, देखते हैं कि इमाम अहमद इब्न हंबल ने वजू किया कि नहीं किया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी कि नहीं। देखा तो लोटा झुका तू पानी भरा हुआ है। कहने लगे मुझे पता ही था जो आदमी इतना सारा खाना खा जाए वो रात को भला नमाज पढ़ता है, वो तो सोता ही रहेगा ना। इतना खाना खाकर भला कौन नमाज पढ़ने की कुदरत ताकत रखता है, उसे तो नींद चढ़ेगी, वो तो सोया, लंबा सोया है। जब फजर में इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह वापस घर तशरीफ लाए इमाम शाफी के साथ, तो इमाम शाफी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी बड़े इमाम आए हैं, कल के दोपहर की तरह खाना तुम पका देना, नाश्ता तुम पका देना, नौकरानी को मत कह रहे। उन्होंने कहा मैं तो पकान दी नहीं। आप पकाए, नौकरानी से कहे मैंने तो पकाना नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा 2 चीजें मैंने देखी है, 2 चीजें। एक कल खाने में बेतरतीबी देखी और रात को तहज्जुद नहीं पढ़ा उन्होंने। इमाम शाफी ने कहा ठहर जा, अभी खाना
किसी पकवाना नहीं, तू भी मत पका, मैं जाके तेरे दोनों मसले इमाम अहमद से जाकर कहता हूँ, फिर जवाब सुनता हूँ, फिर तुम्हारे पास आता हूँ। इमाम अहमद से जाकर कहा तो भी नाश्ता नहीं लबड़ लगा तो मैनू भी नहीं कि होया, उन्होंने कहा मेरी बेटी ने दो एतराज़ कर दिए। फरमाया बेटी को कहो बात तुम्हारी सही है, पर इसका जवाब भी तो सुन ले। बेटी से कहा बेटा तुमने जो खाना बनाया था कल को, और खाने में पता नहीं क्या कुछ पढ़ पढ़ कर बनाया, इस इमाम अहमद इब्न हम्बल ने खुदा की कसम इस गुनहगार आंखों से खाने पर अल्लाह की तरफ से नूर को उतरते हुए देखा था। जब खाने के लिए बैठे, खुदा की कसम इस गुनहगार आंखों से आसमान से नूर टपक रहा था इस दस्तरखान पर। मुझे जहां जहां नूर नजर आया वहीं वहीं मैंने हाथ खाकर, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने तो नूर खाया है, नूर खाना नहीं खाया। मुझे तो नजर ही आ रहा था, ये नूर नजर आ रहा था। मैंने कहा खाना बाद में खाएंगे, लेकिन नूर को तो एक दफा उतार लो। इस इमाम शाफी के घर में खाने पर, दस्तरखान पर अल्लाह की तरफ से नूर उतर रहा, इसलिए मैंने इस तरह किया। और रह गई बात तहज्जुद की कि मैं सो गया था तो फिर तहज्जुद नहीं पढ़ा। बेटा जब वो नूर वाला मैंने खाना खाया था ना, तो बिस्तर पर जाके लेटा हूं और तकिए पर सर रखा है, नींद तो बहुत दूर चली गई। खुदा की कसम खा के कहता हूं, आज मेरे जहन में एक सूरत आ गई, उस सूरत का नाम सूरा फातिहा है, और सूरा फातिहा पर सोच और गौर शुरू कर दिया। इस सूरा फातिहा से आज की रात मैंने ऐसे 100 नए मसले निकाले हैं कि आज तक जिंदगी में उस मसलों की तरफ कभी तवज्जो नहीं गई थी। 100 मसले इस सूरा फातिहा की आयतों से आज अल्लाह ने मेरे कल्ब में डाले हैं। जो नए 100 मसले मैंने सूरा फातिहा से निकाले हैं उस नूर के खाने की बरकत से, कि मैंने आज से पहले कभी मेरे जहन में ये मसले नहीं आए थे इस आयत के करीमा से। इसलिए मैं सोया ही नहीं हूँ, और जब सोया नहीं तो तहज्जुद का वक़्त हुआ, मैंने तहज्जुद की नमाज तो पढ़ ली है, उसी रात के वजू से पढ़ी है, इसलिए तुम्हारा लोटा खाली नहीं हुआ। जब बेटी ने ये सुना तो आंखों से आंसू रवां हो गए। इमाम शाफी से कहा जाकर इमाम अहमद को कहो बेटी खाना बनाने के लिए तैयार है और पहले से ज्यादा पढ़कर खाना बनाएगी। कुरान करीम व फुरकान हमीद एक एक जुमला, मैं तो तर्जुमा की बात कर रहा था, तर्जुमा कभी भी असल का बदल नहीं हो सकता। तो जब अमेरिका में जब ये 9/11 के बाद जब ये कुरान शरीफ के तर्जुमे गए, सिर्फ कुरान शरीफ के तर्जुमे, सिर्फ तर्जुमे, ओनली तर्जुमा, ट्रांसलेशन, बस उन्होंने पढ़ना शुरू किया अंग्रेजी में, सिर्फ तर्जुमा। ये मुसलमान टेररिस्ट है और टेररिस्ट इस किताब से टेररिस्ट बनते हैं। चलो देखें तो ये किताब क्या है। लाखों कुरान शरीफ के तर्जुमे अमेरिका में तकसीम किए गए। रिजल्ट यह है कि 9/11 के 3 साल के अंदर 10,000 अमेरिकन ने इस्लाम को कबूल किया है। 10,000 अमेरिकन ने सिर्फ 3 साल के अंदर, मैं 3 साल की रिपोर्ट कह रहा हूं, 3 साल के अंदर 10,000 अमेरिकन ने कुरान शरीफ नहीं, कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़कर इस्लाम को कबूल किया। अगर वो कुरान शरीफ पढ़ लेते तो पता नहीं क्या होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मौजिज़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। वो मौजिज़ा कुरान मजीद का मौजिज़ा है, क़यामत तक की सुबह के लिए रहने वाला, और आने वाले इंसान उसको पढ़ते रहेंगे, उसके अंदर गहराइयों में गौर करते रहेंगे, उससे उम्मत को नए नए मसाइल निकाल कर देते रहेंगे। बल्कि मैं यहाँ तक मैंने दावा किया कि जो शख्स सिर्फ इसका तर्जुमा बग़ैर तासुब की ऐनक के, बग़ैर किसी जो है तासुब के, अगर सिर्फ तर्जुमा भी पढ़ लेता है, कुरान शरीफ का ये तर्जुमा भी उसको हिदायत तक पहुँचाने का ज़रिया बन जाता है। ये है मौजिज़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मौजिज़ात में सबसे ऊंचा मौजिज़ा। और दूसरा मौजिज़ा मेराजुन नबी का है। चाहता तो आज ख़त्म कर देता, लेकिन मौजू किसी और तरफ चला गया। अल्लाह ने चाहा तो अगले जुम्मतुल मुबारक के मौके पर